नमस्कार दोस्तों, देश के ज्यादातर हिस्से में आप देख रहे होंगे इस समय किस तरह से जो ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन, उसकी भारी कमी देखने को मिल रही है। स्पेशली दिल्ली वगैरह के अंदर आप यहां पर देख सकते हो, इस तरह के हेडलाइंस देखने को मिल रहे होंगे, विद ऑक्सीजन रनिंग आउट, दिल्ली एनसीआर हॉस्पिटल आस्किंग पेशेंट्स टू लीव। तो इस तरह का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक खबर आई है कि केरला एक इकलौता राज्य बताया जा रहा है देश के अंदर जहां पर आपको सरप्लस मेडिकल ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो इसका कारण क्या है, यहां पर कितना प्रोडक्शन किया जाता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या देश के अंदर इस समय ऑक्सीजन की कमी है, मतलब कि हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, डिमांड कितना है, उसका भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो नेशनल कैपिटल रीजन हो गया दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ज्यादातर आप देखेंगे तो अक्यूट शॉर्टेज है ऑक्सीजन की। लेकिन केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर बेटर ऑफ स्टेट में काउंट किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए तो ऑक्सीजन सरप्लस है, जो कि एक अच्छी बात है। यहां पर सिर्फ वो अपनी पूर्ति तो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, हर जगह यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई केरला के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर कितना प्रोड्यूस करता है, तो ये जो डेटा है वो आपका पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? पेसो, PESO, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहां पर इनके द्वारा बताया गया कि केरला के अंदर इस समय का जो प्रोडक्शन है इट इज 199 मेट्रिक टन्स पर डे। जी हां, 199 मेट्रिक टन्स पर डे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आएगा कि केरला के अंदर डिमांड कितनी है। डिमांड आप देख सकते हो कि कोविड से रिलेटेड जो डिमांड है वो करीब 35 मेट्रिक टन्स पर डे बताई जा रही है। और नॉन कोविड केयर की जो डिमांड है, नॉन कोविड कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज के अंदर, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोविड की संख्या बढ़ने से क्या बाकी बीमारियां नहीं हो रही हैं, बाकी भी तो हो रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सही हो जाएगा और सिर्फ कोविड के पेशेंट्स हैं। तो जो नॉन कोविड के पेशेंट्स हैं उनको लेकर 45 मेट्रिक टन्स पर डे, मतलब इसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो टोटल मिलाकर आप देख सकते हो इस समय करीब 80 मेट्रिक टन्स पर डे, लेकिन प्रोडक्शन यहां पर करीब 200 मेट्रिक टन्स पर डे के हिसाब से किया जा रहा है। वैसे तो अगर इसकी कैपेसिटी देखें केरला के अंदर तो ये 204 मेट्रिक टन्स पर डे के आसपास बताई जाती है। मतलब कि इससे आप क्लियरली देख पा रहे होगी कि केरला के अंदर मोर देन सफिशिएंट इस समय आपको ऑक्सीजन की सप्लाई देखने को मिलेगी। और यहां पर प्रोड्यूसर्स की बात करें, ये तो आपको पता ही होगा, आइनॉक्स, आई एम श्योर अभी तक आप सबने सुन लिया होगा इसके बारे में। टैंकर्स वगैरह जा रहे हैं, उसके ऊपर आइनॉक्स लिखा हुआ है। तो यहां पर आइनॉक्स देश के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो यहां पर आप देख पाओगे 149 मेट्रिक टन्स, मतलब कि 200 मेट्रिक टन्स में से करीब 3/4 तो अकेले ये आइनॉक्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा बाकी जो कंपनीज हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हो। और इसके अलावा एक और एयर सेपरेशन यूनिट है 11 केरला के अंदर, जो कि 44 मेट्रिक टन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर जो PESO के डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव हैं R वेणुगोपाल, उन्होंने ये बताया कि केरला के अंदर तो अभी हम 100% कैपेसिटी की जो प्रोडक्शन है वो तो कर ही नहीं रहे। अगर आगे चलकर डिमांड बढ़ती है तो हम 100% कैपेसिटी को भी बढ़ा देंगे, मतलब कि प्रोडक्शन और ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा बहुत ही जल्द एक पलक्कड़ में यहां पर जो प्लांट है वो आपका जल्दी कमीशन कर दिया जाएगा, जहां पर 4 मेट्रिक टन जो है उसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इतना सारा जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है केरला के अंदर, इसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को अगेन यही जो संस्था है आपका पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं के द्वारा सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि अगर हम दूसरे राज्य के अंदर भेजते हैं तो क्या उस राज्य के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनके पास वो कैपेसिटी है कि उस ऑक्सीजन को स्टोर कर पाए कि नहीं कर पाए। इसके अलावा मूवमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्रायोजेनिक टैंकर्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो काफी कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने प्रोडक्शन कर दिया और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वेंटिलेटर मशीन चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीजों का देखभाल जो है वो पेसो के द्वारा किया जाता है और इसी के माध्यम से जो अलग अलग बाकी के राज्य हैं वहां पर इसको ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि केरला के अंदर भी ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है आगे आने वाले समय में यहां पर डिमांड बढ़ने वाली है ऑक्सीजन की। यहां पर बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल आते आते अगले 1-2 दिन के अंदर यहां पर
1,05,000 पेशेंट्स को जरूरत पड़ेगी इसकी, जिसमें 51 मेट्रिक टन जो है उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, और जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको 47 मेट्रिक टन, और आगे चलकर भी बताया जा रहा है 5 दिन के बाद और 30 अप्रैल को इसकी संख्या 51 मेट्रिक टन से बढ़कर 56 मेट्रिक टन हो जाएगा। ये मैं कोविड की बात कर रहा हूं, नॉन कोविड का लगभग वही रहेगा 47 मेट्रिक टन। तो यहां पर केरला भी ये कोशिश करेगा कि ऐसा नहीं है कि सारा ऑक्सीजन चला जाए, लेकिन वो अपने भी लिए रखने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब पहला कोविड वेव आया था तो आपने देखा होगा केरला के ऊपर भी इंपैक्ट काफी देखने को मिला था। तो उस समय वहां पर उनके द्वारा ये किया गया कि जो आईसीयू बेड्स हैं उनकी संख्या काफी बढ़ा दी गई, और इसके अलावा जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी भी संख्या डबल कर दी गई थी। और प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, आप ये आंकड़ा देखिए, जो आईसीयू बेड्स की संख्या है केरला के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है इट इज अराउंड 9,735, लेकिन इस समय यूज कितना हो रहा है, ऑक्यूपाई कितना हो रहा है, इट इज जस्ट 999, मतलब 1,000 के आसपास ही यूज हो रहा है। तो कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं सबको आईसीयू की जरूरत पड़ती नहीं है, यहां पर जिनको बहुत कॉम्प्लिकेशन है उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। और वेंटिलेटर्स भी आप देखिए 3,776 वेंटिलेटर्स हैं, और यहां पर जरूरत कितनी है, 277 का ही यूज हो रहा है। तो ये केरला का इस समय सिचुएशन है। आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मच बेटर है इस समय बाकी राज्यों से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो क्या बाकी राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कमी है? देखिए नहीं, यहां पर मैं आपको बता दूं मेन प्रॉब्लम इस समय यह आ रही है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो आपका सही समय पर पहुंच नहीं पा रहा है। कहां पर? हॉस्पिटल्स में। ये जो प्रोडक्शन लाइन होता है, यहां पे प्रोड्यूस हुआ, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के होलसेलर वाले नेटवर्क में जाता है, फिर वहां से आपका अलग अलग हॉस्पिटल या फिर अलग अलग जो भी टारगेट्स हैं वहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हॉस्पिटल्स तक पहुंचने में इसको दिक्कत आ रही है। अब आप खुद सोच के देखो दिक्कत क्यों आएगी। सिंपल सा चीज है, यहां पर जो टैंकर्स हो गए जिसके माध्यम से हमें पहुंचाना है वो बेसिक प्रॉब्लम है, इसकी कमी है इस समय हमारे देश के अंदर, और इसी की आपूर्ति पूरी करने के लिए यहां पर आगे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन अगर हम दिल्ली का ही एग्जांपल लें, दिल्ली में अगर आप देखोगे तो अचानक से यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा था कि दिल्ली के अंदर आप देखिए तो कोई भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, तो वो हर दूसरे राज्यों के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हो दिल्ली का जो ऑक्सीजन आता है, आप देख पाएंगे यहां पर उत्तराखंड में कुछ आपको देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, हरियाणा हो गया वहां पर देखने को मिलेगा। तो दिल्ली की आपूर्ति वहीं से होती है, वो वहां से ट्रांसपोर्ट करके आता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि इसमें अब दिक्कत हो गई, क्योंकि दिल्ली यूपी हरियाणा हर जगह आपको कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये राज्य चाह रहे हैं कि उनकी जो आपूर्ति है वो की जाए। तो इसकी वजह से यहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और अब दिल्ली कोशिश कर रहा है कि जो ईस्टर्न इंडिया है, यहां पर आप रेड देख रहे हो उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल में, यहां से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो ट्रेन वगैरह है, और कल भी आई एम श्योर आपने देखा होगा कुछ वीडियोस वगैरह चल रहा था प्राइम मिनिस्टर और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में कुछ हो रहा था, तो उसमें भी यहां पर उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि हमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस वगैरह आप चालू करके दीजिए और यहां तक मंगवाइए। तो ये आपका सिचुएशन चल रहा है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कैपेसिटी अगर आप देखोगे इस समय, मैं आपको संख्या भी दिखा देता हूं। यहां पर भारत के अंदर टोटल प्रोडक्शन की कैपेसिटी करीब 7100 टन है। जी हां, 7100 टन हमारी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, जो कि करंट डिमांड अगर आप देखोगे तो ये मीट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा करंट डिमांड कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया है, डेफिनेटली गया है। लेकिन आप यहां पर देखिए, मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं। सरकार ने करीब 7100 टन में से 6800 टन जो हैं वो सिर्फ 20 राज्यों को दे दिया है, 20 स्टेट्स को दे दिया है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है। उनकी डिमांड कितनी है? 6785 टन, और उनको उनसे ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, प्रॉब्लम यह है कि वहां तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। सपोज यहां पर मैं कहता हूं एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रक्स जो आपका टैंकर्स हैं वो रखे हुए हैं, तो प्रोडक्शन तो यहां पर हो रखा है, लेकिन उनको वहां पर स्टोर करना, फिर वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर वहां पर वो टैंकर खाली होगा, फिर टैंकर वापस आएगा, तो ये जो पूरा साइकिल है उसमें थोड़ा सा यहां पर समय लग जा रहा है। तो इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो एक तो यहां पर आप देख सकते हो इंडियन रेलवे जो है वो कई सारे टैंकर्स को आपने देखा होगा रेल के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहां पर एयरफोर्स कार्गो की मदद ली जा रही है। अब इसमें क्या है ना, आप ये देख रहे हो ना, एयर कार्गो के अंदर ये आपका भेजा जा रहा है फ्लाइट्स के थ्रू, तो ये आपके एम्प्टी टैंकर्स हैं, ये फिल करके नहीं भेजा जा रहा है, ये एम्प्टी भेजा जा रहा है ताकि एटलीस्ट वहां तक वो पहुंच सके और
वहां पर क्या होगा कि इसका रिफिल करके ये रोड के माध्यम से आएगा, फिर ये इसके माध्यम से नहीं आएगा। तो एम्प्टी टैंकर्स वगैरह जहां पर भी अवेलेबल हैं उसको भेजने की लगातार कोशिश की जा रही है। और यहां पर भी आप देख सकते हो आर्म्ड फोर्सेज ने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो जर्मनी से ऑर्डर कर दिया है इसको इंपोर्ट कराने के लिए। और टाटा ग्रुप का भी आप देखो, टाटा ग्रुप क्या कर रही है, 24 कंटेनर्स यहां पर इंपोर्ट करा रही है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां पर हमें जो टैंकर्स की आवश्यकता है, कंटेनर्स की आवश्यकता है, उसको भी बाहर के देशों से हम मंगा रहे हैं। और सरकार ने तो ऑर्डर भी जारी कर दिया है कि जो आर्गन और नाइट्रोजन के टैंकर्स हैं उसको ऑक्सीजन के लिए कुछ समय के लिए यहां पर कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब कि वो जल्दी प्रोसेस है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में अगेन आसानी हो। तो आई होप कि यहां पर चीजें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। और लेटेस्ट खबर आई थी कि रशिया ने यहां पर ऑफर कर दिया है कि वो भारत को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो यहां पर देने के लिए तैयार है, और अगले 15 दिन के अंदर यहां पर ये जो इंपोर्ट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो ऑक्सीजन का करंट सिचुएशन चल रहा है यहां पर, जो केरला है वो कैसे सरप्लस स्टेट है, ये सब आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ओशियंस होते हैं उसके सरफेस के पास यहां पर टाइनी प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या है एग्जैक्टली कौन सा इसमें से सब काफी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ओशन सरफेस के पास? तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर वहां पर नहीं आप हो इंस्टा पे तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।